दोस्तों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक युवक था जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वो एक अकेला इंसान है जिसे सबसे ज़्यादा दुख है। वो इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए। वो व्यक्ति सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता, भगवान है भी कि नहीं। अब वो व्यक्ति बेचारा क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती तो दूसरी आ जाती। एक दिन उसे सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया हूँ, अब और मिन्नता नहीं की जाती मेरे से। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुख से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली थी और उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता हूँ, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ में थे। खैर, तुमने अपने सारे कष्टों को विस्तार में एक कागज़ पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ना हुआ कि सच में भगवान आए थे। उन्होंने उससे ये सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता निकल जाए। उसने भगवान के दिए आदेश अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे थे। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। तब वो इन विचारों में खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहाँ बेहिसाब खूंटियाँ पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लो जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी गई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वो काफ़ी देर तक अंदाज़ा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वो ऐसी कोई गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज़्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि कम से कम वो अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घट भी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता रहा, लेकिन ये तय नहीं कर पाया कि वो कौन सी गठरी चुने। उसे ये भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़-बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए नजर आने लगे और उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा लगता है,
लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज़्यादा ना जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे गुजरते हुए यदि यह ख्याल आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वो इस आदमी के पीछे क्यों नहीं रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वो आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, आप अपना काम खुद करने के काबिल हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनसे भी इस कहानी को कुछ सीखने को मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।